हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपारेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। तो शुरू कर लेते हैं हम। क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करेंट एनर्जी में। चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं और शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं ये पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं ये पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं ये पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। चैरियट, फाइव ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, स्टार, एंड डेथ। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। 4 ऑफ कप्स क्यों आया एंजल्स, गाइड करें। 4 ऑफ कप्स क्या है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स क्या दिखा रहे हैं। हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, मून क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे। फोर ऑफ शॉर्ट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेथ क्या दिखा रहा है। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो। 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगा था शुरुआत में 4 ऑफ कप्स को देखकर कि ये शायद मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी होगी, कि वो रेडी नहीं है हमेशा की तरह, वो डिनाइल मोड में है कि नो 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 मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, या फिर वो रन कर रहे हैं। बट नहीं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं जब मैंने क्लैरिफाई किया तो हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन नहीं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप मना कर रहे हो उस पर्सन को, जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से आपने इस पर्सन को सरेंडर किया हुआ है। मतलब अब कहानी कुछ ऐसी हो गई है आपके और आपके पर्सन के बीच में कि अगर आपके पर्सन को आप तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं जैसे इन्हें वो डिवाइन का जो टेस्ट है वो निकालना होगा, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। इसका ध्यान से मतलब समझिए क्या निकल के आ रहा है। जैसे आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया, राइट। तो
आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तो अब आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं मिल सकती है। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं और अगर हम यूनिवर्स पर पूरा फेथ रखते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए जो भी रिजल्ट आते हैं वो कभी भी गलत नहीं आ सकते। हाँ, अब ये है कि तुमने फेथ रखा, तुमने कहा सरेंडर, और तुमने मनमानी सारे अपने ही काम किए हैं, मतलब अपने मन के ही सारे काम किए हैं। तुमने सरेंडर का जो रिजल्ट है, जो यूनिवर्स की तरफ से आना चाहिए था, वो तुमने नहीं आने दिया, अपनी मर्जी के काम किए तो अलग बात है। लेकिन तुमने कहा सरेंडर, और उसके बाद तुमने वेट किया और कोशिश की कि यूनिवर्स जैसे चला रहा है वैसे चल पाऊँ, और देखने का प्रयास किया कि आखिर क्या है लास्ट में। ठीक है, मतलब यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं या क्या आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब तो जैसे सरेंडर का जो रिजल्ट है वो यूनिवर्स को देना है। अब आसान इस पर्सन को नहीं लग रहा है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी अपने मन में ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये पर्सन आपका परफेक्ट मैच नहीं है। ओके, और इनको ये भी कॉलिंग है कि इतनी आसानी से आप नहीं मिलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अब डिवाइन का हुआ है। जब किसी सिचुएशन में डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो यहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ता है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उस चीज़ को लेकर टेस्ट देना होगा। आप डायरेक्टली जाकर सामने वाले को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ये पर्सन चाहें आपको मीठी मीठी बातें बोलकर चीज़ों को समझाने का कोशिश करें, तो पता है वो चीज़ हो नहीं पाएगी। ठीक है, वो चीज़ हो नहीं पाएगी, आपके पर्सन कर नहीं पाएंगे। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट आप तो और जितना इस पर्सन ने सोचा था उससे कहीं आगे निकले। ओके, इस वक्त यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को है ना कि इंतज़ार तुम्हारा है, इस तरह की भी एनर्जी है। हम्म, ये पर्सन ना मतलब काफ़ी गिल्ट में है, रिग्रेट की एनर्जी है, इस पर्सन की हीलिंग भी चल रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने अच्छे खासे इंसान को बदलने पर मजबूर कर दिया, और थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एक तो ये पर्सन आपको अपने लायक नहीं समझ रहे, दूसरा इस पर्सन को लग रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपको पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, या शायद आप इस पर्सन के लायक, आप इस पर्सन के लिए नहीं बने हो, किसी और के लिए बने हो, ये डिजर्विंग नहीं है, ऐसी इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, पास्ट में जो इस पर्सन ने किया उस चीज़ को लेकर रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मन की इच्छा है कि काश आप मिल जाते, बट उतना आसान इस पर्सन को अब लग नहीं रहा है। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब क्या है? मतलब वो लोग जो यू नो कनेक्शन में कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। अगर आपका मन अच्छा हो भी जाए कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, तो उसको भी डिस्टर्ब कर देना बार बार। कि आपका मन हो भी जाए कि चलो मैं कनेक्शन में सामने वाले से एक बार बात करके देखता हूँ या देखती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। तो ये वो लोग हैं जो कनेक्शन में आपको बात ही नहीं करने देंगे, या फिर ये कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे या करेंगे कि आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। दिमाग ख़राब करने का मतलब है कि आप कहोगे कि यार मेरा तो मन निकल गया, मुझे नहीं करना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मतलब इंट्यूशन समझ में नहीं आते इस पर्सन को अपने। एक डीपेस्ट डिज़ायर मुझे यहाँ पर नज़र आई है आपको लेकर, मतलब ख्वाहिश है इस पर्सन की, ये नहीं कहेंगे कि ख्वाहिश नहीं है, पर ठीक है ख्वाहिश है, ठीक है चाहते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है, ये इस पर्सन की एनर्जी है। कोई भी अलाइनमेंट इस पर्सन को महसूस ही नहीं हो रही। ओके, बल्कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने बर्डन लिया है। देखो, जब आप हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में जाने लगोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, कि आपको कभी नहीं कहा था यूनिवर्स ने कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कभी भी कॉन्शियस चॉइसेस ऐसे नहीं बनाई जाती। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मुझे एक चैनलिंग हुई थी
इसमें लिटरली ये चीज़ थी कि कर्मा बेसिकली क्या है, हम कहते हैं कर्म बंधन में फंसे हैं, अनअवेयरनेस। हम कहते हैं कि आप अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, अनअवेयरनेस। एक ऐसा जीवन जीना जहाँ पर तुम अवेयर नहीं हो, इसलिए तुम मोहित हो चीज़ों के ऊपर और तुम सबका भार लेते हो, लोग तुम्हारा भार लेते हैं और तुम सुख दुख समझ के इस दुनिया को काटते हो और तुम्हें लगता है कि जीवन में बहुत संघर्ष है। जैसे ही तुम अवेयर हुए, तुम्हारे दिमाग के तार खुले तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत हुआ, तुम्हें समझ में आया कि पहले तो मैं कर्ता भाव से बाहर आ जाऊं, क्योंकि मैं बोझ, मैं क्यों बोझ लूं, मैं कैसी कॉन्शियस थॉट क्यों बनाऊं कि सबका भार मेरे को उठाना है। ठीक है, जब सब अलग अलग आए हैं, अलग अलग डेट्स पे सब पैदा हुए हैं, ओके, आप लोगों के लिए काम तो करोगे बट एक डिटैचमेंट के साथ। उसमें ये नहीं होगा अटैच होगी कि अरे ये मैं नहीं करूंगा तो इनका बेचारों का कौन करेगा। ठीक है, जिनका कोई नहीं कर रहा उनका ईश्वर कर रहा है, उनकी खुद की नियति कर रहे हैं, वो खुद अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अवेकनिंग। अवेकनिंग आपको ये सिखाती है कि तुम एक्स्ट्रा दुख ले रहे हो, जो बताया गया है ना हरि द्वारा, वो बिल्कुल वैसे ही बताया गया है कि तुम एक्स्ट्रा दुख ले रहे हो, इतना है थोड़ी। तुम दुख ले रहे हो बिकॉज तुमने सबको अपना मान लिया। हाँ, सब चीज़ों को तुमने अपना मान लिया, अब तुम्हें लग रहा है सबका मुझे करना है। ठीक है, तुम अगर इस चीज़ को लेट गो कर दो, छोड़ दो, तो भी जो जितना काम तुम्हारे द्वारा होना है वो होगा। जिन लोगों के लिए तुम्हारे को करना है वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनके लिए करोगे, तुम्हारी बुद्धि वैसे काम भी करेगी। ठीक है, तो बेसिकली कर्म और कुछ नहीं। हम कहते हैं कर्म बंधन में व्यक्ति फंसा है, अनअवेयर है, तब तक कह रहे हैं कर्म बंधन में फंसा है। जिस दिन अवेयरनेस में आएगा, सबसे पहले छोड़ना सीखेगा। छोड़ने का मतलब, यहाँ पर अवेयरनेस का मतलब भाग जाना नहीं होता। वो भागेगा नहीं कि वो कहीं भाग जाएगा, वो वहां पर रहकर चीजों को छोड़ेगा। इतना ही अंतर है, जहां पर होगा वहां पर रहकर चीजों को छोड़ेगा, सबको उनकी आज़ादी देगा लेसन्स को लर्न करने के लिए। अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है उसे कि मुझे इनके लिए काम करना चाहिए, अंदर की कॉलेज उन सबके लिए काम करेगा, बट अंदर से किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में और बहुत मोहित एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, एक डिटैचमेंट होगा। बस यहाँ से आप समझ लेना कि आपके कर्मा जो रिजॉल्व होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप अब आगे बढ़ चुके हो कर्मों की मुक्ति की तरफ। ठीक है, कर्म बंधन से मुक्ति की तरफ, क्योंकि अवेयरनेस आने का मतलब ही यहाँ पर आपके कर्मा कट रहे हैं। और जितना आपको अवेयरनेस आती जाएगी, जितना आप चीज़ों के प्रति डिटैच होते जाएंगे, जितना आप साक्षी भाव लगाना सीखेंगे। साक्षी भाव लगाने का मतलब क्या है कि आपके द्वारा सिर्फ देखा जा रहा है। ये भी आएगा आपको, ये भी अभी किसी को ज्ञान दे दो, ये तो वो कहेगा अच्छा हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये खाना खाएंगे नहीं तो पेट में कैसे जाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। ठीक है, जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आए कि बहुत जगहों पर आप काम करते नहीं हो, आपका माइंड वैसे चीज़ें चलती हैं कि आप उन चीज़ों में आ जाते हो और आप वहीं पहुंचते हो जहाँ पर लिखा हुआ होता है आपका पहुंचना। ठीक है, सो यहाँ पर फिलहाल इस पर्सन को ना मतलब ऐसा ही है कि अभी तो जैसे अपने खुद के दिमाग में है ना ये पर्सन, और जब व्यक्ति आत्मा की जगह अपने शरीर में स्थित होता है, अपनी बुद्धि में, उसे लग रहा है कि सब कुछ उसे करना है, तब तक बहुत कष्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, आप भी नहीं हो, और बहुत सारे भ्रम है एक्चुअली। बेसिकली ये 4 ऑफ कप्स एंड मून की एनर्जी ये दिखा रही है कि थोड़े से भ्रम कटने की ज़रूरत है, भ्रम टूटने की ज़रूरत है। मतलब इल्यूजन ब्रेक हो जाना, जैसे बोलते हैं ना, इल्यूजन था ब्रेक हो गया, भ्रम। सो बेसिकली इस पर्सन के थोड़े भ्रम टूटने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जैसे इसको लग रहा है कि मैंने किया, मुझसे गलती हो गई, रिग्रेट। अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने धोखा दिया, मुझसे हो गई गलती। ठीक है ना, और उसके चलते ऐसे कनेक्शन को आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हो। हर कनेक्शन का एक अपना एक एनर्जी होता है, एक एनर्जी लेवल। ठीक है, एक उसका एक वाइब्रेशन है। ओके, और आप उसको पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, और उसके लिए आपको कह रहे कि किस कॉन्शियसनेस पर वो कनेक्शन आपको मिलेगा। तो आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? अगर आपकी कॉन्शियसनेस वही है फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह जो आप टीवी में देखते हो या मूवीज में जो आप देखते हो, लव,
अगर वही कॉन्शियसनेस में आप इस लव को मैनिफेस्ट करोगे तो आप ऐसे ही रहोगे, क्योंकि यहाँ अलाइनमेंट नहीं आएगी। अलाइनमेंट आएगी जब चेतना बढ़ेगी। चेतना बढ़ेगी, कर्मा रिजॉल्व होंगे। जो मैंने कहा कि अनअवेयर व्यक्ति मतलब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और अवेयरनेस में आने वाले व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपके जो पर्सन है इनको चेतना पे आना पड़ेगा इस यूनियन को लेने के लिए। ठीक है, कहते हैं ना 3D में यूनियन नहीं हुआ, 5D 6D में जाके यूनियन हुआ। तो क्यों हुआ 5D और 6D में यूनियन? 5D क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, 5th डायमेंशन। ठीक है, तो वो कॉन्शियसनेस में आओ जहां पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अब तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ या बंधन नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। कितना एक्यूरेट आपको समझ में आई, रेजोनेट होती, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।